जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो चलो कॉलोनी वासियों आ जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सबके हित का संदेश भेजा है। महात्मा आपका कुछ भला करना चाहते हैं। महात्मा आपके दुख तकलीफों को दूर करना चाहते हैं। महात्मा आपके रोजी रोजगार, घर परिवार में शांति, सुकून, प्रेम और बरकत देना चाहते हैं। आप लोग आकर के इस सत्संग के माध्यम से महात्मा जो देना चाहते हैं उसको आदर सम्मान के साथ ले लो। बाद में पश्चाताप करोगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। समय के रहते चेतो, होश में आ जाओ और अपने हित के वचनों को सुन करके अपने जीवात्मा को नरकों और 84 की यातना से बचा लो। शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज मथुरा गुरु दरबार की व्यवस्था को देख रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी गुरु महाराज के कार्यक्रमों को, गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ा रहे परम श्रद्धेय महाराज जी, सम्मानित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी तथा इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे दिल्ली के सभी वरिष्ठ सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों तथा हमारे इस कॉलोनी के रहने वाले सभी सम्मानित श्रद्धालु प्रेमी भक्तों, हम सब जीवों का बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्मा को ये अनमोल मानव तन मिल गया। कोटि जन्म भटका जब खाया, तब यह नरदेही पाया। करोड़ों जन्मों तक भटकने के बाद, रोने चिखने चिल्लाने के बाद, बड़ी दुख तकलीफ सहने के बाद मालिक ने दया करके अनमोल मानव तन हमको आपको दिया। महापुरुषों ने लिखा, 184 भरम के मघ में अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 4 खान 84 लाख जोनियों को भ्रम ने भटकने के बाद, नाना प्रकार के दुख कलेशों को सहने के बाद, मालिक की दया मेहर से ये अनमोल मानव तन ये 84 में नहीं आता। ये सेंटर प्लेस है, ये मग है सेंटर प्लेस। नीचे गिरोगे नरकों और 84 में चले जाओगे, और साधना करके अपनी आत्मा को ऊपर के मंडलों में पहुंचाओगे तो स्वर्ग वैकुंठ से होते हुए अपने देश सचखंड पहुंच जाओगे। ये मग है, सेंटर प्लेस है। और इस मनुष्य शरीर में भूल चूक हो गई, इससे काम नहीं लिए तो फिर 84 में चले जाओ। 184 भरम के मग में अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब की दाव नहीं लगा, अवसर हाथ से निकल गया तो फिर हमारी आत्मा नरकों में 84 में चली जाएगी। इसलिए
हमको ये समझना है, हमारे सामने एक विचारणीय विषय है, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला। मनुष्य शरीर अपने कर्मों की सजा को तमाम जोनियों में भटक रहे, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला, कोई मदद करने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। जैसे हमारे पिताजी चले गए, उनकी मदद के लिए मैं नहीं गया, मेरे भाई नहीं गए, मेरे भाई चले गए, मैं उनके दुख दर्द में उनकी मदद करूं, इसके लिए उनकी आत्मा के साथ मेरी आत्मा, मेरा शरीर नहीं गया। उनके बच्चे नहीं गए तो हमारे साथ भी तो कोई नहीं जाएगा। जब हमारे साथ कोई नहीं जाएगा तो वहां मदद कौन करेगा। जो मदद करने वाले गुरु होते हैं उनसे हमने प्रेम नहीं किया, उनको हमने साथी नहीं बनाया, उनको मददगार नहीं बनाया, उनका साथ नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी मानी, वो हमारी मदद कैसे करते। उन्होंने हमारी दुख तकलीफ को देखा और उन्होंने सतपुरुष भगवान से प्रार्थना करके काल प्रभु से नर नारायणी शरीर, मनुष्य शरीर दिलवाया। यही एक ऐसा शरीर है जो कर्म जोनी है, जिस शरीर से आत्मा निकल के सीधा अपने घर सतलोक जा सकती है। ये हरिद्वार है, वो हर की पौड़ी पर स्नान करने से आपके जीवात्मा का कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये हरिद्वार है, आपको जगे हुए महात्मा मिल जाएं, समय के महापुरुष मिल जाएं, जो उस प्रभु से रोज मिलते जुलते हों, ऐसे महापुरुष मिल जाएं और उनकी दया कृपा हो जाए, वो आपको भेद रास्ता बता दें। नामदान मतलब घर का रास्ता, रास्ता बता दें, आपकी मदद करें, आपको भटकने से बचाएं, आपकी संभाल करें, आपकी मदद करके और ऊपर के मंडलों में अपने साथ लेके जाएं। एक बार जाने के बाद अपने आप आने जाने लगेगी आपकी आत्मा। उसके लिए जिनको अब तक पूरे गुरु नहीं मिले हैं, वो उस प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझे ऐसे गुरु से मिला दीजिए जो रोज आपसे मिलते हों, आपके पास रोज आते जाते हों। जब आपके इस तरह के भाव बनेंगे और इस तरह की प्रार्थना और फरियाद मालिक से करेंगे तो मालिक दया करके शब्द स्वरूपी आपको सदगुरु से मिला देंगे। वो जब मिलेंगे तो आपको रास्ता बता देंगे, आपको नाम दान दे देंगे, क्योंकि कलयुग में और कोई उपाय नहीं है जिससे जीवात्मा अपने घर पहुंचेगी। जिन लोगों ने प्रभु को इस कलयुग में पाया, उन सब लोगों ने नाम के महिमा का गुणगान किया। सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने लिखा दुनिया के सुख के लिए कि सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुखी पल पल नाम रटाए। इसी को मीराबाई ने लिखा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि राम न सकही नाम गुण गावा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। राधा स्वामी के गुरुओं ने तो पूरा अलमारी
गुरु के गुणगान और नाम के महिमा का वर्णन करके भर दिया। तब महापुरुषों ने कहा कि यह सब भूले भटका खावे, कोई न इनकी भूल मिटावे, क्या पंडित क्या भेष गृहस्थी, यह सब बसे काल की बस्ती। 84 में बहु भरमावे, नरक स्वर्ग के धक्के खावे, जो कोई इनको कहे समझाई, उल्टी माने करे लड़ाई। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, कोई कर्म धर्म पूजा पाठ जप तप हवन व्रत नियम संयम कोई काम नहीं करेगा। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। अब सवाल उठता है कि कौन सा नाम? नाम दो तरह के होते हैं, एक वर्णात्मक और एक गुणात्मक। वर्णात्मक जैसे मैं बोल रहा हूं, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन घंटे की आवाज बज रही है, घंटा बज रहा, उसकी आवाज कैसी है, कैसी आवाज घंटे से निकल रही है, मृदंग की आवाज कैसी निकल रही है मृदंग से, उस आवाज को आप लिख नहीं पाएंगे। उस आवाज के महिमा का वर्णन महापुरुषों ने किया। जो जबान से लिया जाता है, इस नाम का वर्णन नहीं किया। तो ये महापुरुषों ने लिखा कि जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। जो पूरे सतगुरु मिल जाते, तो वे भेद नाम का गाते। नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। 3 लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। नाम संतों के अधीन रहता है। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने अयोध्या में जो दशरथ के राजा के घर में पैदा हुए थे, उस राम के बारे में नहीं, उस नाम को नहीं जगाया। जो उन्होंने कहा राम न सकहीं नाम गुण गावा, जिसके अंदर से सूरज चांद सितारे सारे 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और विराट निकले हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले हुए हैं, आद्या महाशक्ति निकली हुई है, काल प्रभु त्रिलोकी नाथ निकले हुए हैं। जहां तक वाल्मीकि आते जाते थे, जहां से कृष्ण आए थे, ब्रह्म निकले हैं, पार ब्रह्म निकले हैं, महाकाल निकले हैं, सतपुरुष निकले हैं, अलख अगम पुरुष निकले हैं। उस अनामी मालिक के लिए उन्होंने राम बताया, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। गुरु महाराज भी मन से कहा करते थे, ये कनी अनामा आदि सचितानंद प्रभु धामा। उस अनामी मालिक का नाम जगा करके राम बताया। वैसे इसके नीचे 3 नाम है राम के। एक राम दशरथगढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले। जो घट में बोलता है वो मन है, कर बिनु करे कर्म विधि नाना, पग बिनु चले, पग बिना पग के चलता है, बिना हाथ के कर्म करता है, और बिना जबान के बोलता है, बिना कान के सुनता है, ये मन है। और एक जो है, जो हम सबकी त्रिलोकी की रचना किया है, और एक राम जो है वो इन तीनों से जो न्यारा है, वो एक नहीं अनामा आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा। संत जो है उसी अनामी मालिक के नाम को जगाते हैं।